नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना से जो इलेक्शन एक्सप्रेस चल रहा है, सियासी संग्राम की टीम पहुंची हुई है वाड़प नगर में। वाड़प नगर में एक लंबी बहस और बड़ी बहस भी होने वाली है और इसी को लेकर हम कुछ जो पैनलिस्ट हैं उनको बुलाना चाहता हूं। मैं सबसे आगे बुलाना चाहता हूं हरिहर यादव जी जो कांग्रेस से हैं, और सलील अहमद जी जो कांग्रेस से हैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। रामाकांत गुप्ता जी हैं जो भाजपा से हैं, वो भी आ जाए, और अब्दुल अंसारी जी, चंद्रदीप जी हैं जो गोरवाना गठबंधन पार्टी से हैं, उनको भी बुलाना चाहूंगा। अनिल बिहार जी हैं, उनको भी बुलाना चाहूंगा। तो आप सभी पैनलिस्ट यहां आ जाएं। तो आप करना चाहूंगा और सबसे आगे कांग्रेस से ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के जो लगभग 4.5 साल हो चुके हैं और चुनाव नजदीक है, तो ये मैं इन्हीं से शुरुआत करना चाहूंगा। जो 5 साल की जो टीम थी, जो काम है, और 15 साल की बीजेपी की शासन की काम है, दोनों में कितना फर्क समझते हैं और कितना काम हो चुका है। हरिहर यादव जी। सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज चैनल के सभी साथियों को नमस्कार, उपस्थित सभी भाइयों को नमस्कार। अभी साधना न्यूज के माध्यम से डिबेट आया है। 15 साल मुकाबले 4.5 साल, ये आम जनता को मालूम है कि हमने 4.5 साल में क्या काम किया। हमने किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, भूमिहीनों के हित में, महिलाओं के हित में, सारे ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया, और कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जिसमें हमें कोई आज ये कह सकता है कि हमने काम नहीं किया। जैसे किसानों के हित में हम लोगों ने, जैसे ही सरकार बनी, आप सबों को मालूम है कि 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ किया हमने, और हमने धान खरीदी का जो वादा किया था कि हम 25 रुपए किलो धान खरीदी करेंगे, वो बढ़ते बढ़ते इस वर्ष 26 रुपए कुछ पैसे खरीदी किए हैं, और आने वाले दिनों में 28 रुपए कुछ पैसे खरीदी होगा। ये किसानों के हित में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे वाड्रप नगर में एक कोऑपरेटिव बैंक चलगली में हमने खोला, धान खरीदी का केंद्र हमने बड़का गांव में खोला, हमने स्याही में खोला, हमने बसंतपुर में खोला, हमने रघुनाथ नगर में खोला, कि किसानों को कोई भी दिक्कत न हो, ऐसी स्थिति में हमने धान खरीदी केंद्र खोला। किसानों के लिए हमने बिजली बिल हाफ का भी हमारी योजना जो वादा था हमने पूरा किया, वो भी उसका लाभ किसानों ने उठाया। उसके परिप्रेक्ष्य में आपको मैं बता दूं कि किसानों के हित में हम लोगों ने 3 सब स्टेशन का यहां उद्घाटन किया है कि काफी बिजली का वोल्टेज जो कम रहता है वो पूरा हो सके। उसमें एक शारदापुर के पास, और दूसरा कछिया, और तीसरा बलंगी में। इस तरह हमने काफी किसानों के हित में काम किया है। जहां तक बेरोजगारों की बात है तो हमने भर्ती भी खूब किया है। 14,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसके अलावा पुलिस में भर्ती हुई है, सारे विभाग में भर्ती शुरू है, यहां तक कि अभी तक भी भर्ती जारी है। और जिन बच्चों का, जिन बेरोजगारों का अगर नौकरी नहीं लग सका, उनके लिए हम बेरोजगारी भत्ता देना प्रारंभ कर दिए हैं, जिसका भी बटन दबा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पैसा जारी किया है। इस तरह कई क्षेत्रों में हमने बहुत ही विकास किया है। बाकी दूसरे से भी पूछेंगे, मैं यहीं पे अभी विराम देता हूं। बाकी आप भाजपा से हमारे साथ रामाकांत गुप्ता जी। जी, हमारे सभी दर्शक, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनको आज जो ये सभा में आए हैं, आप सबको धन्यवाद, और मीडिया को भी मेरे ओर से धन्यवाद है। हमारे भाई हरि जी ने जो बोला, ये 15 साल जो बोला, 15 साल का कार्य जो है ना जनता जान चुकी है।
जनता ट्राई कर रही थी कि 5 साल में लोग और कुछ कर पाएंगे या नहीं, तो इन्होंने जो घोषणा किया, अरवा गरवा गुरुआ क्या क्या इन्होंने स्कीम बनाया, जहां कुछ भी नहीं है, जाकर कोई भी आदमी जाकर देख सकता है, एक जानवर की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने गरवा घुरवा और क्या क्या का व्यवस्था किया। गोबर इन्होंने 2 रुपया किलो खरीदना शुरू किया पब्लिक से, और उसी गोबर को मिट्टी बालू डालकर 10 रुपया किलो थोपा जा रहा है किसानों को, और सारे किसान दुखी हैं। इनका कहना है कि हमने सबका कर्जा माफ कर दिया। कर्जा अगर माफ कर दिया रहते तो आज ये रोना नहीं पड़ता। मेरे प्यारे भाइयों कांग्रेसियों, आप लोग के समय समाप्ति की ओर है, इसलिए आप कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। किसी को 5,000 देंगे, किसी को 25,000 देंगे। इससे सिद्ध होता है कि आपके कंडीशन बिगड़े हुए हैं, और वही वादा करता है जिसकी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अभी बिगड़ी हुई व्यवस्था में इन्होंने घोषणा न जाने क्या क्या करेंगे, अभी और करेंगे। समय जब बिगड़ता है तो आदमी, जब मरने लगता है आदमी, तो कुछ भी कहने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो कंडीशन अभी कांग्रेस की आई हुई है। इसके बाद आगे जो बात होगी उसको किया जाएगा। हमारे साथ गणतंत्र गुणवाना, मैंने 15 साल के बारे में बात नहीं किया था, पौने 5 साल का अभी बात सबको 5-5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपको भी समय दिया था, आप भी अपनी बात रखें। धन्यवाद। आगे भी गुणवाना गणतंत्र पार्टी से हैं, वो भी अपना बात रखना चाहेंगे। मैं सवाल लूंगा, जनता से सवाल लूंगा, जवाब आप ही दीजिएगा। साधना न्यूज के हेलो साधना न्यूज के जितने भी पत्रकार साथी हैं और यहाँ पे आए हुए दर्शकों को मेरा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे को तो नहीं बताया। यहाँ पे हमारे कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेतागण हैं, और इन्होंने हमारे प्रदेश में और विधानसभा में कई विकास के दावे कर रहे हैं, पर भी अगर देखा जाए जमीनी स्तर पे तो इनके दावे एक भी सही नहीं है। क्षेत्र में देखा जाए तो एक भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ के अभी बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जो हैं, उन्होंने बताया कि हम यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। दे तो जरूर रहे हैं, पर उसमें भी भेदभाव करके दे रहे हैं कि हजारों युवाएं हैं, लाखों अभी हमारे प्रदेश में युवा पड़े हुए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार कई भर्तियां निकाल रही है, भर्ती प्रक्रिया में निकाल देती है, पर भर्ती प्रक्रिया नहीं कर रही है, पूरा रुका हुआ है। और हमारे क्षेत्रों में देखा जाए तो हमारे प्रतापपुर विधानसभा के क्षेत्र की बात करें हम तो यहाँ स्कूल है, अस्पताल है, स्कूल तो है, यहाँ टीचर नहीं है, अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, बहुत सी समस्या है यहाँ। और हमारे कांग्रेस भाजपा के जितने भी विधायक वर्तमान में बनते आए हैं और पहले भी रहे, उनके द्वारा हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं किए हैं। जाके गांव में देखिए, विकास का कोई गाथा नहीं है। और प्रतापपुर विधानसभा में कई जो मामले हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, तहसील में आकर, कोर्ट में आकर एक छोटी सी छोटी काम के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। पटवारी को थाने में जगह जगह उस ग्रामीण लोगों से पैसा मांग कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस भाजपा के जितने भी अभिनेता हमारे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बने हैं, उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। यहाँ के जनता, यहाँ की युवा, महिला बहुत नाराज हैं, किसान बहुत नाराज हैं। और मैं सलील अहमद जी के पास ही जाना चाहूंगा। कांग्रेस से जितना आरोप जो लगा रहे हैं, ये आरोप कितना सही है? अभिवादन स्वीकार करिए मेरा। मैं कांग्रेस की ओर से खलील अहमद। हमारे विपक्ष वाले जो सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी
कि हमारे बड़े भैया रमाकांत भैया ने बहुत से ब्लेम लगाए हमारे ऊपर 5 साल के शासन के बारे में, लेकिन 15 साल के शासन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो ये जो आप टाइम हम लोग को दे रहे हैं ये बहुत कम पड़ेगा। कांग्रेस विपक्ष में थी और ये सरकार में थे। 15 साल के शासन में अगर ये बहुत अच्छा कार्य किए होते तो 15 सीट में क्यों आ गए, ये सवाल है कि नहीं? आपने बहुत अच्छा शासन चलाया 15 साल और ये हमारी छत्तीसगढ़ की जनता आपको बार बार मौका दी और हमको विपक्ष में बैठने के लिए आदेश दी, हम लोग विपक्ष में बैठे रहे। 15 साल के आपके कुकृत्य से तंग आके इस छत्तीसगढ़ की जनता आपको यहां पर उतार के खड़ा कर दी जहां 15 सीट पर चले गए और एक भी उपचुनाव आप नहीं जीते। आपकी संख्या उसके बाद और भी कम हो गई। भाइयों, सरकार का कार्य पब्लिक के बीच में दिखता है। कांग्रेस गवर्नमेंट भूपेश बघेल की सरकार जो कार्य कर रही है वो आम जनता के बीच में दिख रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो और भी अन्य विकास जिसको बोलते हैं विकास, वो सारा का सारा विकास आपके सामने दिख रहा है। मैं वाड्रफनगर ब्लॉक का नेता हूं, मैं वाड्रफनगर के बारे में बात करूंगा। मैं राज्य स्तरीय नेता नहीं हूं। वाड्रफनगर ब्लॉक में 3 आत्मानंद स्कूल खुले हैं इस पंचवर्षीय योजना में, इंग्लिश मीडियम। आपका 30 बिस्तर का अस्पताल बगल में रघुनाथ नगर में खुला है। 2 पंचायत दो उप तहसील खुले हैं रघुनाथ नगर और चलगली में, फुल तहसील खुला है और एक बैंक सहकारी बैंक चलगली में खुला है। 5 हायर इंटरमीडिएट का हाई स्कूल में उन्नयन हुआ है। 2 मैट्रिक स्कूल का उन्नयन हुआ है। हमारे यहां स्कूल शिक्षा मंत्री थे हमारे विधायक, हमारे यहां प्राथमिक शाला 228 है, 88 है और माध्यमिक शाला 128 है, हायर सेकेंडरी 22 है। उसमें बाउंड्री वाल की 34 जगह व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त कक्ष 90 दिए गए हैं और भवन मरम्मत 209 स्कूलों का हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो धान का मसला है, बीजेपी के भाई साहब बैठे हैं, चुनाव का आखिरी दौर चल रहा था, इन्होंने बोनस देने का वादा किया था, 20 रुपया किलो का इन्होंने वादा किया था और बोनस देने का वादा किया था। बोनस इन्होंने दिया नहीं। हम लोग जब बोनस देने लगे तो सेंट्रल की गवर्नमेंट बोली कि अगर आप बोनस बांटोगे तो आपसे हम धान के पुल में चावल सेंट्रल नहीं खरीदेगी। इतना बड़ा रोक लगाया उन्होंने। उस बोनस को हम लोगों ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आपको 3 किस्तों में उसका पैसा पहुंचा रहे हैं और इसका लाभ हमारे सारे किसान भाइयों को मिल रहा है। मिलेट्स जो है, जो कोदो कुटकी रागी, इसका फसल का नया एक कॉन्सेप्ट हमारी सरकार ने दिया और इसका समर्थन मूल्य रखा और इसकी खरीदी हो रही है। चाहे मक्का हो या गन्ना हो, गन्ने की खेती में भी आपको बोनस मिल रहा है। तो ये विकास है जो दिख रहा है। आपको समझना चाहिए कि विकास सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इतने माध्यम से पब्लिक के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हमने अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया और बहुत से जो शिक्षा कर्मी थे उनको परमानेंट शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी। नए भर्तियां चालू हैं, हर इस आ रहे हैं। नई भर्तियों के द्वारा अभी हमारे ब्लॉक में 170 शिक्षक आए हुए हैं। आगे भी जो रोड रास्ता का मसला है, हम रोड के बारे में प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई के तहत 83 करोड़ के कार्य यहां स्वीकृत है, वो कार्य चल रहे हैं। और ये जो नरवा गुरुआ बाड़ी है उसमें हम 64 करोड़ का बजट यहां इस ब्लॉक में है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें 1.25 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ तक का काम न हुआ हो। ये जांच कर लें मेरे भाई बंधु, हमारे विपक्ष के लोग। हर पंचायत में 1.25 करोड़ से लेकर 350 करोड़ के काम हो रहे हैं, हो चुके हैं।
नहीं नहीं, आप जाके देखें, भी आऊंगा आपके पास। आप जाके देखें, आप जाके देखें। मैं तो बता रहा हूं ना, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूं। आप जाके देखें, मैं चैलेंज करता हूं इस चीज को, आप जाके देखें। जी आपका 5 मिनट। मैं युवा नेता हैं बीजेपी से, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार कांग्रेस के 5 साल पूरे, पौने 5 साल पूरे हो चुके हैं और अभी 15 साल बीजेपी की शासन दी, आप बीजेपी के युवा नेता हैं, कैसा देखते हैं? सबसे पहले मैं साधना न्यूज के सभी पत्रकार साथियों को और आए हुए सभी गणमान्य नागरिकों को मैं दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा। ये जो बड़े बड़े वादे कांग्रेस पार्टी जो कर रही है कि हम पौने 5 साल में बहुत बड़ा कार्य किए हैं, इनके बगल के क्षेत्र का रास्ता देख लीजिए। ये मोरन से कैलाशपुर का पूरा रास्ता ऐसा गड्ढा पूरा बना हुआ है। ये आपका पशुपतिपुर से लेके रामनगर तक का रास्ता देख लीजिए, पूरा गड्ढा से गड्ढा घुटना तक का गड्ढा पूरा है रास्ता में। कहीं कोई ऐसा विकास नहीं है। सभी लोगों ने झूठा आरोप लगाया कि हम लोगों ने बहुत बड़ा विकास किया है। नरवा गुरवा इनका बहुत बड़ा योजना है। कोई ऐसा नरवा इनके गौठान में चले जाइए, एक गाय न वहां पे मिलेगी, न एक चारा का कोई सुविधा वहां पे है, और न तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई सुविधा दिया गया है। ये सब कागज में और पेपर में इन्होंने विकास का नाम दिया है। किसी भी प्रकार का कोई पौने 5 साल में कांग्रेस पार्टी के नहीं विकास किया है। इसीलिए इनके मंत्री इस क्षेत्र से इनको पद से हटा दिया गया, क्योंकि आप उस लायक नहीं है, उस लायक काबिल नहीं है, इसलिए इनके मंत्री को विधायक पद से, मंत्री से हटा दिया गया। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, एक चीज और कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि नहीं बहुत शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। हमारी 15 साल की कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे हाई स्कूल का निर्माण नहीं करवाया। कोई ऐसा स्कूल नहीं है अरे इस क्षेत्र में जो हाई स्कूल का निर्माण नहीं करवाया। एक स्कूल इन्होंने स्वामी आत्मानंद का निर्माण किया, उसमें सिर्फ लीपा पोती करने का काम किया है। करोड़ों का घोटाला उन्होंने कर दिया और जितना पैसा उस स्कूल में लगा दिया उतना में नए स्कूल का निर्माण हो गया होता। ये सब जो है, जो भी इन्होंने झूठा आरोप लगाया कि नहीं हमने बहुत विकास किया है। आने वाले 2023 की जनता ने इनको सबक सिखाकर और इस विधानसभा में जवाब देगी इनको। जी जनता के ऊपर छोड़ते हैं। हमारे साथ हमारे राज पार्टी से हैं अनिल जी। सभी के जय जोहार। साथियों, आप मन भली भांति जाना था कि हमारा सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले करेंगे उनसे पूरा जवाब 23 सूत्रीय मांग के लेके लगातार जो है आंदोलन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम हमन करें। ये सरकार के जगह पर बताए पर हमार आरोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर है कि आज जो है हमार युवा मन के जो नौकरी मिलना रहे वो स्थानीय स्तर पर भर्ती होना रहे। एक मांग हमारे सर्वाधिक समाज करत है। हमारे आदिवासी समाज मांग करे थे हमारे जल जंगल जमीन के जो लड़ाई है वो सरकार निराकृत करे। हमारे बच्चा मन के जो पढ़ाई हो स्कूल में वो 1 से लेके 8 तक सिर्फ स्कूल जाओ, दाल भात खाओ और घरे आओ, और 9वीं में जाके 10वीं में जाके फेल हो जाओ तो पीएससी कहाँ ले पास हुई हमारे लड़का मन। ये एक बार सरकार के जगह पर काम हमारे करे थे। एक बार हमने विचार करिए कि इधर सरकार में समाज के भागीदारी होना चाहिए। समाज के उपेक्षा बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे आदिवासी के है। 2.5 करोड़ में अगर हमारे 40% अगर आबादी आदिवासी मन के है तो आदिवासी मन के सम्मान होना चाहिए, आदिवासी मन के हक अधिकार के ध्यान देना चाहिए। आज आप मन देखा था हमके पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सरकार के जगह की जरूरत है, लेकिन सरकार लगातार उपेक्षा, लगातार हमारा मुद्दा भटकावत है। आज हमारे बगल में एक क्लब के स्कूल है, केंद्र सरकारों के संचालित करे थे, वे आदिवासी बच्चे बन पड़े थे, लेकिन वो स्कूल के जाके देखा कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ कागज में स्कूल चला थे, जबकि वो के केंद्रीय विद्यालय रहे 1 नंबर के व्यवस्थाओं में होना चाहिए। ये केकर कमी है। हमने चिल्लावत ही सड़क पे आंदोलन, धरना प्रदर्शन करे थी। ये समय मजबूरी में पार्टी के जगह पर बताए पर हमारे राज्य पार्टी की आवश्यकता पड़ी से, ताकि सरकार में बैठे लोग मन भी जाने कि 1 करोड़ आदिवासी मन के जो है अब अपमान करना उचित नहीं हुई, वो मन के सम्मान देना पड़ी। वो आदिवासी मन के हक अधिकार जो मन के है, जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है वो के सुनना पड़ी, समझना पड़ी। आज मैं बलरामपुर में सवाल लेंगे, जनता में जिनको सवाल करना होगा हाथ खड़े कर लेंगे।
अब फिर भी उनके पास पहुंच जाएंगे। मैं बलरामपुर की बात करूं, मैं बताऊं। आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। जनता सवाल ले लेते हैं। जी, मैं हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग यहाँ पे खड़े हैं मंच में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि हम लोग सुखनैया नदी में पुल का निर्माण करेंगे। जो घोषणा पत्र में आप लोग डाले थे, जो उनको जाके वादा किए थे वहां के लोगों को, उस विषय में बात करूंगा पहला। और दूसरा चीज कि आप लोगों के मंत्री महोदय, उनके द्वारा जाके बढ़ती कला में एकलव्य विद्यालय का भूमि पूजन किया गया था। दूसरा बात। तीसरा बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2021 के बजट में वाड्रफनगर चौकी को थाना में परिवर्तन करने का बात किया गया था। क्या सिर्फ आपकी सरकार कागज में ही कोई चीज को घोषणा करती है या धरातल पर होती भी है? आप उसका जवाब दें। हरियर जी, इनका जवाब दीजिए। जहां तक सुखनैया नाला का पुलिया का बात है, भाई साहब ने उठाया था, तो सुखनैया नाला का पुलिया हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। ये घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी सी नाला घोषणा पत्र में नहीं था। माननीय विधायक जी ने ये जरूर कहा था कि इस पे सुखनैया नाला पे अपन पुल बनाएंगे। निश्चित तौर से हम बनाएंगे पुल, आप आश्वस्त रहिए। हम जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, हमारी सरकार भारी बहुमत से आ रही है, पहला हम भूमि पूजन उसी का करेंगे। पहला भूमि पूजन हम उसी का करेंगे। जहां तक थाने की बात है कि थाना हमारा बजट में शामिल हुआ था, निश्चित तौर से अब 2-4 दिन के अंदर अगर आचार संहिता नहीं लगता है तो निश्चित तौर से हमारा चौकी का उन्नयन थाना में हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक भर्ती की बात है, आपका एकलव्य स्कूल के भर्ती की जो आपने चर्चा उठाया था, वहां पे दिक्कत ये हुआ कि हमको प्लाट एक जगह चाहिए था, लेकिन वहां प्लाट खंड खंड में मिला भर्ती में। इसलिए ये सेंट्रल की ये स्कीम है, सेंट्रल की एकलव्य स्कूल सेंट्रल की स्कीम है। तो सेंट्रल में जो रिपोर्ट गई कि वहां भर्ती में 2 खंड में भूमि मिल रही है, इस कारण से वो बैक हो गया। मतलब इस कारण से जो रुक गया, रुकने का कारण ये है, ऐसा देखिए ऐसा कारण ये है कि ये सेंट्रल से ही स्वीकृत होता है, तो इसमें सेंट्रल का भी दोष है। वो नियमावली के अंतर्गत वहां पे जमीन नहीं था। कुछ ऐसे स्कीम होते हैं जिसके नाम्स होते हैं, उसको पूरा करना पड़ता है। तो निश्चित तौर से दूसरी सवाल लेते हैं। अगर जिनको सवाल अपन खोज रहे हैं तो अपन उसको भी जो है पूरा करेंगे। और छोड़ दूं? हाँ, दूसरी सवाल ले लेते हैं। सभी दर्शकों को मेरा पांव छू के प्रणाम। और हमारे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता रमाकांत गुप्ता जी से मेरा एक सवाल है कि मान्यवर, मैं आपका चरण छू के आपका वंदन करता हूं। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी जी का रिश्ता को आप जानते हैं कि बहुत ही प्यारा रिश्ता था। और हमारे राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश ले जा करके दवाई इलाज कराया। लेकिन आज ऐसा आपके बीच में ऐसा क्यों बिहेव करते हैं हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी को, जैसे कि आप रावण बनाए और उनको बोलते हैं एंटी नेशनल। और इस टाइप का 3-4 आरोप है आप किए हैं उन पर। और हम आपसे ये चाहते हैं कि आपका मानसिकता इस देश के लिए क्या है, कि आप पूरे देश को आप तोड़ना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं आपसे, या देश से आप इस तरह से बेच रहे हैं, अडानी को आप बेच दिए। आप इस पर आप कुछ क्या बोलना चाहेंगे? जवाब लीजिए। जवाब। हाँ, जो अभी हमारे भाई कांग्रेसी जो पूछ रहे थे कि अटल जी का और जवाहरलाल जी का जो रिश्ते थे, वो पहले सभी नेताओं में रिश्ते सम्मान और अपनत्व के ही थे। अभी रिश्ते कुछ चेंज हो गए हैं। और जो दवा के बारे में बोल रहे हैं, अभी कोरोना काल का जो समय था, आज मोदी जी के कृपा से सभी कोरोना के जितने भी मरीज थे वो मुफ्त में इलाज कराए। अगर एक कांग्रेस की सरकार रहती तो कितने लोग मारे जाते, इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जो दवा की जो बात है, तो कभी भी कांग्रेस जो है ना, कमाने की सिवाय जनता के हित में कोई कार्य नहीं की है। और जो
ये जो उपलब्धियां जो बता रहे हैं, जो समाज में जो आज परेशानियां हैं, 15 साल जो सरकार बीजेपी की चली, आपको मौका बीजेपी वालों ने, जनता ने इसलिए दिया कि 15 साल में ये लोग भी थोड़ा सा व्यवस्था को कम बेसी कर रहे थे, लेकिन 5 साल में आप लोग तो पूरा उजाड़ के रख दिए। आज विकास की बात करते हैं, 2 दिन रोड बनता है, चौथे दिन 1 फीट खड्डा हो जाती है। मतलब बिल निकलना चाहिए, कार्य हो या मत हो। किसी भी कार्य में कांग्रेसियों का एक व्यवस्था है कि बिल पेमेंट कराओ, बिल भंजाओ और खसकाओ, क्योंकि जो सरकार जाने वाली रहती है वो सिर्फ घोषणा करके और माल निकाल के खसकने की तैयारी में है। और दिसंबर नवंबर में बीजेपी की सरकार बन रही है और कांग्रेस खसक रही है। जी दूसरे सवाल ले लेता हूं मैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हम सबके बीच हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मैं चूंकि नगर का पार्षद हूं तो मैं सबसे पहले नगर का सवाल करूंगा। हमारे गृह मंत्री जब रामसेवक पैकरा जी थे, हमारे नगर के लिए बाईपास जो सैंक्शन कराए थे वो आज तक अधूरा है, वो पूर्ण क्यों नहीं हुआ? और जो पेयजल का व्यवस्था खरारा से किया गया था वो आज तक चालू नहीं हो पाया, जबकि पाइपलाइन और पूरा सारा व्यवस्था सेटअप कंप्लीट है। सिर्फ आपके कांग्रेस की सरकार की लापरवाही की वजह से पूरे नगर वासियों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ये कब तक चालू होगा, वो क्यों नहीं हुआ? चलिए आपका जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं उसके बाद जवाब। मेरे नौजवान साथी ने सवाल पूछा है, ये दोनों कार्य इनके शासन में शुरू हुआ था और कार्य प्रगति पर है। आप लोग को मालूम होगा 3 साल तक ठेकेदार ने काम नहीं किया, कोई उनका टेक्निकल फॉल्ट था डिपार्टमेंट का, आपके टाइम का, और फिर उसके बाद कोरोना आ गया। बड़ी मुश्किल से ठेकेदार साहब तैयार हुए हैं और कार्य प्रगति पर है, लेकिन जितना तेजी से कार्य को हो जाना चाहिए था वाकई में नहीं हुआ। ये मानते हैं इस चीज को, हम मान तो रहे हैं उस चीज को, आपके सामने बोल तो रहे हैं स्पष्ट, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है आपको मालूम है अच्छे से, मैं खोलना नहीं चाहता उसको। और पानी सप्लाई की जहां तक बात है, पानी सप्लाई में भी पूरा का पूरा दोष आप लोगों का है। आपके समय में 10 साल पहले से सैंक्शन था, 10 साल में आपने कार्य नहीं किया और सारे बजट फेल हो गए। अभी नए बजट में नया पैसा आएगा तो कार्य होगा। आप अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को हमारे पीठ पर लाद रहे हैं। अभी रमाकांत भैया बोल रहे थे कि गड्ढे बन गए। पीएमजीएसवाई के जितने रोड आपने बनाए हैं कोई नहीं चला जिसमें गाड़ियां नहीं चली हैं, दोनों बन गया उसमें नहर चल रही है। कोई भी पीएमजीएसवाई का काम आपके कार्यकाल का रंगीन था, केवल बात बनाने से बात बनेगा। पूरा का पूरा रोड खा गए, पी गए, वो नदियों के किनारे वो तटबंध बना के खा गए, एक तटबंध नहीं दिख रहा है। आपके जमाने में पुलिया बड़ी बड़ी बह गई। बात करते हैं विकास की, आप गुणवत्ता विहीन विकास और कमिश्नर घोर सरकार आपकी थी। अगर जांच हो जाए तो रमन सिंह और रमन सिंह का बेटा जेल के अंदर जाएगा। आपकी क्या औकात है? नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। सवाल के लिए सवाल। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हमारे बड़े भैया रमाकांत जी अभी बोल रहे थे कि कांग्रेसी लोग सिर्फ बिल बनाते हैं और पैसा खाते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछता हूं आप सब लोगों से कि जब आपकी सरकार पहली बार आई तो बिल बनाने का और पैसा खाने का सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या किया कि जेट्रोफा लगाया, और उस जेट्रोफा का सप्लाई हर भारतीय जनता का आम कार्यकर्ता जो किसान स्तर का था उसने जितना बना सप्लाई किया, और सप्लाई करके पूरे फॉरेस्ट के जमीन में, पंचायत के जमीन में, किसानों के जमीन में उन्होंने जेट्रोफा लाया और एक नारा दिया था, तेल नहीं अब खाड़ी से और तेल मिलेगा बाड़ी से। इन्होंने उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मुझको ये बता दें कि क्या 1 लीटर भी जेट्रोफा का तेल निकला और जिससे कोई गाड़ी चली हो? मैं इस बात का जवाब जानता हूं। एक और सवाल ले लेते हैं, उस बात जवाब चाहेंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, हेलो, देखिए एक बात है, विकास बोलता नहीं है, विकास दिखता है। तपन सूरज में होती है, तपना जमी को पड़ता है। खता वोटरों से हुई है, भुगतना 5 साल पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि नरवा घुरवा बारी का जो बात है, नरवा घुरवा बारी का जो बात है, किस गोठान में कितने मवेशी रखा गया है, इसको हमको बता दीजिए।
मैं जवाब ले लूंगा, पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं बीजेपी से ही। हाँ, हमारे पप्पू भाई ने बोला कि ये जो क्या वो जो क्या नहीं वो कोई परेशानी नहीं है। वो जड़रोपा जो भी हो, एक विकास था, नहीं आविष्कार था। वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आविष्कार करना चाहा, लेकिन वो फेल हो गया। कोई परेशानी की बात नहीं है, हर आदमी आविष्कार करता है, आविष्कार के लिए सोचता है। उनका सोच जो था कि हमको तेल अगर घर में मिलेगा तो हमको बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है, हर चीज फेल होता है। आप कई स्कीम फेल हो चुके हैं। वो गरवा नरवा तो कोई भी देखता है ना तो उनको दुख होता है कि जानवर बेचारे बाहर भटक रहे हैं और बाड़ी में आप लोग करोड़ों रुपए कमा के और लूट खा के बैठ गए हैं और फिर चिल्ला रहे हैं कि मौका मिलेगा। अरे अब भाई मौका आप लोग को नहीं मिलने वाला है, लास्ट था, जनता दे दी, अब आप लोग को मौका मिलने वाला नहीं है। दिसंबर में आप लोग टिकट उकट कटा के जाइए, फुर्सत लीजिए। वो तो जनता तय करेगी किसकी टिकट कटती किसकी। हमारे साथ हमारा राज पार्टी से हैं गीता जी, उनसे भी हम सवाल कुछ ले लेते हैं। और नई पार्टी का गठन हुआ है आपका, छत्तीसगढ़ में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी जनता जनार्दन को और जो भी पत्र करता है और मीडिया टीम वालों को मेरी तरफ से सादर सेवा जोहार है। और ये पार्टी मेरी नया पार्टी है, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, मेरी बातों को अन्यथा ना ले। तो ये हमार राज पार्टी के नाम से है, ये इस बार नई पार्टी है विधानसभा के लिए। लगभग हमारा राज पार्टी लगभग 50 सीटों में प्रत्याशी मैदान पे सामने ला रहे हैं। जल्दी रखेंगे, समय का अभाव है। ठीक है ना, ठीक है। तो मीडिया के माध्यम से मैं अपना विचार रखना चाहूंगी। मेरा एक नवीन पार्टी है जो है हमार राज पार्टी। वरिष्ठ पदाधिकारी के मार्गदर्शन से मैं कार्य कर रही हूँ। यदि मुझे इस क्षेत्र में अवसर मिला तो मैं आदिवासियों के मार्ग पर अपने विधानसभा का एक मॉडल उतारूंगी। और अगर हमारा बहुमत पूरा छत्तीसगढ़ में बना तो हम इसका मॉडल पूरे छत्तीसगढ़ में उतारेंगे। और ये मुख्य हमारे आदिवासी और जो भी हमारे एसटी, ओबीसी, एससी समाज के लोगों के लिए विशेषकर है, और जो भी हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन है, उन सभी के हितों के लिए मैं अपने क्षेत्र में विकास करूंगी। निश्चित तौर पर सवाल ले लेते हैं। अब्दुल जी पीछे जनता से डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हर किसान के खाते में 15-15 लाख रुपए आना था, क्या आया का? हर किसान को गाय देना था एक, क्या मिला क्या? नोटबंदी में क्या हुआ? 2000 रुपए का नोट सारा बंद हो गया। अभी दिसंबर तक लास्ट डेट था कि सारा बैंक में जमा करना है। इसका मैं जवाब चाहता हूँ। उमाकांत गुप्ता जी। भतीजा ने ठीक सवाल किया है। 2000 का नोट जवाब देंगे जी। 2000 का नोट कितना रखा है तेरे घर में, बता देना है। दूसरी चीज क्या है, 15 लाख की जो बात थी, अब उसको बोल दूंगा तो पब्लिक में थोड़ा सा गला जाएगा। अभी तक आप लोग सपने देख रहे हैं 15 लाख। अरे मोदी जी ने न जाए कितने 15 लाख दे दिए हैं। अरे खाता में लेके क्या करोगे, कहाँ रख पाओगे खाते में? खाता के लिए नहीं बोले थे। ये कांग्रेसियों का माल इतना जमा हुआ है बाहर में, अगर वहां से आता तो हर व्यक्ति को भारतीयों के हिस्से में 15-15 लाख रुपया पड़ते, उसको खाते में आप डलवाने के चक्कर में पड़े हैं। अभी जो शासन जो दे रही है उतने में सब पागल हो गए हैं लोग। अब समझे में नहीं आ रहा कि क्या क्या और दे और क्या क्या मांग रहे हैं। और क्या है कि जो मोदी जी ने कर दिया किसानों के लिए 6000 रुपये सालाना, एक कोई व्यवस्था जो है उन्होंने वोटिंग के समय में नहीं किया है। किसानों की समस्या को देखकर उन्होंने 6000 रुपया का व्यवस्था किया सालाना, ताकि सभी किसानों को मिल सके। और मोदी जी
देश के हित में कार्य कर रहे हैं। और आप लोग को भी मैं सजेशन देता हूं कि आप लोग मोदी जी का समर्थन कीजिए और देश को हाई लेवल तक पहुंचवाइए। धन्यवाद। एक सवाल और ले लेते हैं अब्दुल जी। वाड्रफ नगर के इस राजीव गांधी चौक पे छत्तीसगढ़ सियासी संग्राम के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आम जनता की ओर से अभी भारतीय जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी के सम्मानित साथी मंच में विराजमान हैं, तो विगत 15 साल के शासनकाल के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि भेड़ियों से दोस्ती की तो भूल से, महात्माओं के हाथ में त्रिशूल से डर लगता है और भेड़ियों से दोस्ती की तो भूल से डर लगता है। हाथ से ऐसे गुजरे हैं चमन के अंदर, मुझे कांटों से नहीं फूलों से डर लगता है, फूलों से डर लगता है। साथियों, विगत 15 साल के माननीय रमन सिंह के 15 साल के शासन काल में उनके दमन से पूरा छत्तीसगढ़ ढल गया। माननीय रमन सिंह के शासन काल में छत्तीसगढ़ ढल गया। छत्तीसगढ़ ढलने के बाद तमाम भ्रष्टाचार लूट मचा हुआ था। इसका विथ एविडेंस के साथ मैं बता रहा हूं। पिछले सरकार में खाद्यान्न वितरण शमशान में जाता था। आप अपना सवाल रखेंगे, सवाल रखें। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है, चूंकि सरगुजा और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एरिया है, विकास का ढिंढोरा बहुत कुछ पीटते जा रहे हैं और ये शेड्यूल एरिया है। इस शेड्यूल एरिया में बहुत सारे गंभीर समस्याएं यहाँ आज भी पड़ा हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, ये क्षेत्रीय विधायक जो चुन के जाते हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसको करने के लिए। जहां तक विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट सामाजिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। चलिए और एक सवाल ले लेते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। एक पीछे जनता से सवाल लीजिए। हेलो, एक मेरा सवाल है आदरणीय कांग्रेस चाचा जी से कि ज्यादा किसान भाइयों के बारे में कांग्रेस सरकार सोचती है, तो शासन में आने से पहले ही बोले थे कि मेरा शासन आ गया तो 10 दिन के अंदर पूरा कर्जा माफ करेंगे और बकाया 2 साल का बोनस देंगे। तो 2 साल का बोनस 3 रुपया होता है। अभी तक ये 4.5 साल बीत गया, अभी तक किसानों को 2 साल का बोनस अभी तक माननीय भूपेश बघेल जी नहीं दिए हैं। ये कब तक मिलेगा किसान के खाते में और कब तक आएगी? मैं क्वेश्चन करता हूं। जवाब मैं यहां से ले लेता हूं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ साथी हैं हमारे साथ। अब्दुल जी, जवाब मैं यहीं से लेना। कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बोला? बोनस के लिए बोला है। पूर्व भाजपा की सरकार ने बोनस के संबंध में जो वादे किए थे वो वादे झूठे साबित हुए, इसलिए जनता ने कांग्रेस की सरकार वापस लाया और वापस लाने के बाद जनता की अपेक्षा के अनुसार जो बोनस उनको मिलना चाहिए था वो भूपेश जी की सरकार उस बोनस को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दे रही है। आपको उसमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो रेट दिया है उस पे किसानों के हित में, किसानों की कमजोरी को देखते हुए, आर्थिक कमजोरी को देखते हुए राजीव गांधी न्याय योजना भूपेश बघेल की एक ऐसी योजना है जिसके तहत सारे किसान प्रसन्न हैं और वो फिर दोबारा
इसी बात को लेकर के कांग्रेस के पक्ष में है। आप लोगों के शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जो भी कार्य कांग्रेस की सरकार कर रही है वो कार्य जनता के हित में है, छत्तीसगढ़ के हित में है, युवाओं के हित में है, शिक्षकों के हित में है, छात्रों के हित में है, और वो सारे हितकारी कार्य कांग्रेस की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और इस कारण आने वाली सरकार कांग्रेस की है। आप सभी लोग दिग्भ्रमित मत होइए। इन भाजपाइयों ने जो जो वादे किए हैं वो सारे गलत हैं। आप हमको एक चीज बताइए, यदि समय का भाव है। एक मिनट सर, सवाल इधर से ले, महिलाओं से कुछ ले लेते हैं सवाल। हेलो, मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक एवं कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं से मेरा सादर नमन। मैं आप सभी के बीच में एक नवनीत जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि आज हमारे गैस सिलेंडर का मूल्य कितना बढ़ गया है, जो कि महिलाएं जंगल में जाती हैं तो परेशानी होता है। आजकल हाथी, शेर, ये सब से उनको युद्ध करना पड़ता है। तो गैस आज हम लोग की कहाँ गई? गैस टंकी तो आप दे दिए फ्री में 200 में, लेकिन आज भरना हुआ तो 1200 रुपए, 1500 चल जा रही है। इसका जवाब दीजिए। जवाब ले लेता हूं मैं इधर से, बीजेपी के हमारे। हेलो, बताइए। ये हमारी महिला का जो सवाल है कि जो 1200 का सिलेंडर गैस जो दिया जा रहा है, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आज लकड़ी के माध्यम से खाना बनाया जाता था, उसको दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने उज्जवल योजना के माध्यम से पूरे गांव-गांव जो आज तक कहीं नहीं पहुंचा था, उस धुएं धक्कड़ की व्यवस्था से मुक्त करने का काम कोई किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और सभी महिलाओं के घर में जो योग्य है, उन सभी महिलाओं के योग्य में फ्री में उज्जवल गैस योजना देने का काम किया है। ये कोई आज तक पूरे प्रदेश चाहे देश के कोई नेता नहीं किया जो हमारे देश के मोदी जी ने किया है। जवाब सुन लीजिए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक गरीब महिलाओं के घर में उज्जवल योजना फ्री में गैस बांटने का जो काम किया है। एक क्वेश्चन रहेगा, फ्री में गैस बांटने का आप लोगों का जो प्लान था कितना सक्सेसफुल हो पाया? और आज जो गांव में कितने घरों में गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं? आज देखिए हर घर में शोकेस बन के रखा गया है। ऐसा नहीं है, अभी 300 रुपया सब्सिडी के माध्यम से गैस का रेट कम किया गया है और अभी 300 रुपया गैस का रेट जो है उज्जवल योजना के माध्यम से जिनको दिया गया है कनेक्शन, 300 रुपया सब्सिडी, अभी उनको 700 रुपये में गैस मिल रहा है। आप गैस दुकान में 700 रुपये में गैस आप लोगों को मिल पा रहा है? मैं पीछे पब्लिक से भी पूछना चाहता हूं, क्या 700 रुपये में गैस मिल पा रहा है? उज्जवल योजना का सब्सिडी के माध्यम से दिया जा रहा है। और जी हेलो भाई साहब झूठ बोल रहे हैं मंच पे। 300 रुपए की सब्सिडी है, 700 रुपया में सिलेंडर दे रहे हैं, 1200 रुपये का सिलेंडर है। भाई साहब खड़ा होकर बोल रहे हैं झूठ, यहीं पर झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेके संतरी तक जो खड़े हैं झूठे हैं ये लोग। 700 रुपए में दिया जा रहा है सब्सिडी को लेके। सब्सिडी तो सामने 300 रुपए का सब्सिडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब्सिडी है तो कितना होगा? 900 होगा कि 700 होगा? 900 होगा ना, गणित जानते हैं ना आप लोग। सामने झूठ बोल रहे हैं हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खड़े हैं, सामने झूठ बोल रहे हैं।
मेरे को गैस कनेक्शन वाले जो गैस दुकान वाले हैं उनसे बुला के पूछ लीजिए आप कि उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनको जो योजना के महिलाओं को जो कनेक्शन दिया गया था उनको मिल रहा है कि नहीं, आप पूछ लीजिए। आपको मौका दिया गया था उनको। अब मुझे बोलने दें, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। गैस सिलेंडर जुमला था इनका। अभी चुनाव आया है, सब्सिडी की बात हो रही, 1200 रुपया गैस सिलेंडर बेच के अभी गैस सिलेंडर में थोड़ा थोड़ा सब्सिडी दे रहे हैं। अभी तो डीजल पेट्रोल का भी भाव गिरे गए, चुनाव आ रहा है ना 2024 का। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य को जनता समझ चुकी है। कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलोगे, बार 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 झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, सारे जुमले साबित हो रहे हैं आपके। चलिए सवाल ले लेते हैं। सवाल अपना नाम बताएं। मैं रामनारायण साहू, ग्राम रघुनाथ नगर का रहने वाला हूं और किसान व्यक्ति भी हूं। मैं माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, सभी किसान मेरे नजर में किसान दिख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का पहला एक घोषणा था नरुआ गड़ुआ और बड़ी, आज देखिए किसानों का कितने फसल जो है सो चिता रहे, आवारा पशु जो जगह जगह पे हैं, इसके बारे में कम से कम बताए। जो कसम खा के नरुआ गड़ुआ बाड़ी के बारे में कहीं सक्सेस है, कहीं भी एक घोषणा हो 301 मवेशी एक एक गौठान में रखने का भी था। बताएं कि अपने गांव में क्षेत्र में कहां कहां गौठान रखा गया। भाई आप सब लोग किसानों सही इसका जवाब दो, हम सब भी किसान हैं। जवाब ले लीजिए। मैं जवाब ले लेता हूं। हरियर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे रामनारायण साहू जी ने किया है। इन्होंने कहा कि नरवा गरवा गुरुआ बारी ये आपके घोषणा पत्र में था, ये घोषणा पत्र में नहीं था। ये घोषणा पत्र में नहीं था, ये घोषणा पत्र के अलग कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का फ्लेक्सी योजना है। इसको समझने का आप लोग कोशिश करिए पूरे लोग कि ये वास्तव में खाली गाय भैंस रखने का अड्डा गौशाला नहीं है। ये नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी, उसका मतलब उद्देश्य है कि छोटे छोटे नालों को हम बंधान करेंगे जिसका जल स्तर बढ़ेगा, और जो मवेशी अपने घर में लोग नहीं बांध पाएंगे, जो लोग नहीं चला पाएंगे, वो लाके गोठान में बांधे। दूसरा ये था कि जो गोबर खाद जो है उसको हम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से उर्वरक पैदा करें। जो गांव में अधिकतर जो रासायनिक खाद का जो प्रयोग हो रहा था, उस प्रयोग को समाप्त करने के लिए ये व्यवस्था लाया गया था। और बाड़ी का मतलब ये है कि जो गांव के जो किसान है, छोटे लोग हैं, अपने बाड़ी को आगे बढ़ाएं और अपनी व्यक्तिगत आमदनी को आगे बढ़ाएं। अभी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो गोठान में गोबर का वर्मी खाद बना के बेच के लाभ कमा रही है। आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जाके कोटराही में देख लीजिए। गोबर बेचने में 1.5 लाख रुपया नागेंद्र कुशवाहा कमाया है खाली गोबर बेच के, और 1 लाख रुपया छबीला यादव और 1 लाख रुपया उदय यादव, ये 3 का नाम है, बाकी और लोगों ने भी कमाया होगा ये गोबर की कमाई से। और वहां पे 500 सहायता समूह काम कर रही है जो कि गोठान का गोबर का काम कर रही है, जो वर्मी खाद बना के लाभ कमाई है। ऐसा नहीं है, देखिए इस योजना को समझने की कोशिश करिए। अभी बहुत से बात आया हमारे इधर समय का थोड़ा अभाव, शॉर्ट 1 मिनट, हमारे आदिवासी भाइयों की तरफ से आया था कि आदिवासियों का भला नहीं हो रहा है। हमारी सरकार ने जैसे बना वैसे बस्तर में टाटा कंपनी को हटा के 4000 आदिवासियों का जमीन वापस किया। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। ये हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए जो 250 रुपए प्रति सैकड़ तेंदुपत्ता जो खरीदता था बीजेपी के समय में, हमारी सरकार ने उसे 400 रुपए जो है प्रति सैकड़ के हिसाब से खरीदी किया। ये आदिवासियों का विकास हुआ, आदिवासियों के लिए किया। दूसरी बात, आदिवासियों के लिए आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में आपको मालूम होना चाहिए कि हर योजना ग्राम सभा के माध्यम से हो रहा है। ग्राम सभा को उन्होंने ताकत दिया है, 5वीं अनुसूची लागू कर दिया है, और ग्राम सभा के माध्यम से भी होता है। जहां अगर हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुतायत है तो निश्चित तौर से ग्राम सभा भी आदिवासियों की ग्राम सभा है। इस तरह ये आरोप हमारे भाइयों का कि आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है, वह झूठी है। हमारी सरकार अभी जहां तक 15 लाख वाला मौका दिया 15 लाख वाला बात आ रहा था, तो 15 लाख का पैसा जो मेरा एक सवाल है
कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं आऊंगा आगे जनता सवाल ले लेता। अभी तो हम कुछ बोल ही रहे थे, 15 लाख रुपया वाला जवाब दे रहा था कि 15 लाख रुपया मोदी जी ने कह के नहीं दिया। उसका कारण है, मोदी जी बोले जरूर थे बेचारे कि मैं वहां से काला धन लाऊंगा, लेकिन यहाँ से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौधरी और इन लोगों ने सारा पैसा बाहर कर दिया। हमारे भाई साहब जो है, भाई साहब परेशान है, 15 लाख रुपया इनके यहाँ भी आ जाता है बेचारे का। हम लोग को खाता खोल के भी रखे थे, हम लोग तो 2-3 खाता रखे थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इस तरह ये झूठी और लबरा सरकार है भैया, बीजेपी, इनसे बच के रहिएगा। धन्यवाद। सवाल ले लेते हैं सर, इनके सवाल को क्लियर कर लीजिए हमारे जिलाध्यक्ष जी का। जी मैं सवाल को क्लियर कर लीजिए। मेरे पास जो उन्होंने सवाल आदिवासियों के पक्ष में बताया कि हमने काम किया, हम उसके संबंध में जवाब देना चाहते हैं, जो हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी बोले। एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। जी मैं हमारे यहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता मंच पे हैं, मैं खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं, तो मेरी 3 क्वेश्चन आप लोगों के साथ है। पहला क्वेश्चन है कि जब छत्तीसगढ़ में 2018 में आप चुनाव का घोषणा पत्र लेके आए थे, तो आपका घोषणा पत्र में था कि मदरसा बोर्ड के माध्यम से हम लोग उर्दू शिक्षकों की भर्ती करेंगे। संभवतः आपको याद होगा, आज तक नहीं हुआ। आप लोगों का घोषणा पत्र था कि हम लोग वाड्रफगंज और प्रतापपुर मिला के एक जिला बनाएंगे। शायद वो जिला दिल्ली दूर चला गया, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भी बता दीजिएगा। और तीसरा सवाल ये है कि चलगली से मोहरन से लेकर चलगली तक का डबल रोड आप लोग बनाएंगे, ऐसा घोषणा पत्र था। आप लोग पूरे बढ़ती मार्केट में हमारे सामने हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने घोषणा किया था कि मोहरन से लेकर चलगली तक का डबल रोड बनेगा। संभवतः 4.25 साल बीत गया, क्या ये 3 काम होंगे, बता दीजिएगा। भाई का 3 सवाल है। पहला सवाल है कि अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों की भर्ती के संबंध में, तो अल्पसंख्यक समुदाय का जो बजट है पूरा का पूरा सेंट्रल से मिलता है 80% से 60% तक। सामने बैठे हुए पूरा बजट इन्होंने काट दिया। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को 3 साल 4 साल पुराना पैसा नहीं मिला है। तो जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो भर्ती कहां से होगा? मैं बता रहा हूं, जो बात सुन लीजिए। चलगली रोड की बात है, दोहरीकरण का बात है, वो सेंक्शन है रोड, वो कार्य अभी बरसात के बाद तुरंत चालू हो जाएगा। तीसरा सवाल आपने क्या बोला बताइए? झूठ नहीं बोल रहा हूं, सेंक्शन है, आप देख लीजिए। चुनाव के बाद तीसरा सवाल क्या बताए? जिला का हमारे उसमें नहीं था, घोषणा पत्र में नहीं है। हमारे प्रतापपुर वाड्रफनगर का जिला में नाम नहीं है भैया, नहीं है। लेकिन जिला बनाएंगे आगे वाले चुनाव में, क्योंकि जीत के तो आप ला रहे हैं हमको। धन्यवाद। अगर किसी को सवाल करना हो तो एक लास्ट सवाल रहेगा, एक लास्ट सवाल वहाँ पीछे। आपकी तो सरकार है, आप किससे क्वेश्चन करेंगे? हम पीछे जनता से ले लेते हैं सवाल। एक लाइन का सवाल करना है। मेरा एक सवाल है सर। हेलो, हाँ सर, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप लोग एकलव्य स्कूल बहुत खोले, लेकिन आज तक आदिवासी के बच्चे हैं, उन लोग को आज तक एडमिशन नहीं दिए हैं। क्यों? आज क्यों नहीं एडमिशन हुआ है? 4-5 महीने हो गया। आदिवासी को आज बेवकूफ बनाना चाह रहे क्या? आदिवासी के हक के लिए आप लोग सोच नहीं रहे हैं। आज हमारे बच्चे कहाँ भटक रहे हैं, उसको सोचिए। पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो नाम के लिए सुफल है क्या? चलिए जवाब ले लेते हैं। आदिवासियों का जहां तक सवाल है, तो आदिवासियों को बेवकूफ नहीं समझते। हमारा सारे सरपंच आदिवासी, सारे जनपद अध्यक्ष आदिवासी, हमारा विधायक आदिवासी, सांसद आदिवासी। ऐसा कहाँ है आदिवासियों को उपेक्षा हो रहा है? जहां तक आदिवासी बच्चे के एडमिशन की बात है, तो उसके आज के समय में कलेक्टर और एसपी भी आदिवासी, तो राष्ट्रपति आदिवासी। कहाँ आदिवासियों की अपेक्षा हो रही है? जहां तक एडमिशन की बात है, तो एडमिशन का सवाल यह है कि उसके लिमिट कोटा रहता है कि इस वर्ष 60 बच्चों का होगा, अगले साल 60 बच्चों का होगा। सीट सुरक्षित है, जितने जो पात्र बच्चे आएंगे उनका एडमिशन होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार में आदिवासियों की उपेक्षा नहीं हो रही है। इस सरकार में आदिवासियों का सम्मान बढ़ा है, मान बढ़ा है, और आदिवासी निश्चित तौर से हमारे साथ हैं। मैं आदिवासियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कांग्रेस की सरकार में कोई सम्मान नहीं बढ़ा है सर। मैं एक सवाल को करना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि इनके घोषणा पत्र में था कि गंगा जल की कसम खाके हम
जल को उठा के कसम खाते हैं कि पूरे प्रदेश में शराब की बंदी करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये शराब की बंदी पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि इन लोगों ने सबसे बड़ा वादा किया था शिक्षा के क्षेत्र में और कर्मचारियों के क्षेत्र में आंगनबाड़ियों को हम नियमितीकरण करेंगे, उन्होंने नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे मुद्दा है इनके घोषणा पत्र में जो आज तक नहीं किए हैं और इसका समय का थोड़ा अभाव है, समय का अभाव। मैं आपके जवाब लूंगा, उनसे पहले मैं इनसे जो बात बोले उपेक्षा की आदिवासी एकदम दिख रहा है। हम लोग तो बिल्कुल विपक्षी महसूस कर रहे हैं इस मंच में भी कि जहां पे 68% आदिवासी बलरामपुर जिले में पूरा संभाग आदिवासियों का है और 3 प्रतिनिधि आदिवासी का यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आया है। पहली बार मंच बना के हम लोग आए हैं, फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उस टाइम नहीं मिल पा रहा है जो हम लोग बात को रख पाए। तो मैं ये चाहना था, जैसे बताया ना, हम लोग को एहसान नहीं करवा रहे सरकार के पास, हमने बस्तर और सरगुजा पूरा खाली करके दिया है, बीजेपी मुक्त करके दिया है, तब जाके हमारे बस्तर में वो जो नल प्लांट की बात की जा रही है वो मिली है। हमारा कहना यह है कि अगर बीजेपी 2003 में यहाँ पे 7 सीट पे थी, कांग्रेस 1 सीट पे थी, तब भी बीजेपी को होश नहीं आया। 2008 के चुनाव में बीजेपी 1 सीट पे आती है, 4 सीट पे आती है, कांग्रेस 4 सीट पे हो जाती है, फिर भी बीजेपी को समझ में नहीं आता कि आदिवासी कहीं ना कहीं अंदर से दुखी हो रहा है। 2013 में जाते हैं तो वहां पे बीजेपी की स्थिति क्या होती है, 1 सीट का, और कांग्रेस हो जाती है 7 सीट पे। फिर भी जो है बीजेपी के लोगों को यह बात समझ में नहीं आता है कि आदिवासी कहीं हमसे दूर जा रहा है। और 2018 में हम सुपड़ा साफ कर देते हैं सरगुजा और बस्तर में, फिर भी बीजेपी के लोगों को लगता है कि आदिवासी अभी भी भोले भाले हैं, जैसे चाहेंगे वैसे वोट डला लेंगे। और यही भरम में कांग्रेस ना रहे, यही गलती कांग्रेस ना करे जो गलती करते आ रही है। हमारा एक सीधा सवाल है कांग्रेस से, बीजेपी से कि हमारे भविष्य के साथ उपेक्षा ना, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अब आदिवासी जगने लगा है, अपने मुद्दों को समझने लगा है और अपने हक अधिकार को लेके सड़कों पे आने लगा है, इसलिए आदिवासियों को बराबर का सम्मान दिया जाए। बहुत बहुत एकदम शॉर्ट में जवाब देंगे, एकदम शॉर्ट। इनका जवाब दूंगा, इनका लास्ट। बीजेपी जो हमारे सवाल किए थे जी, एकदम संक्षिप्त में दीजिएगा ये समय का। दोनों सवाल जो भाई साहब ने किया है, दोनों झूठा सवाल, सीधा बता रहा हूं। आप कैसे झूठा है बताइए, आप सवाल बता दीजिए। सवाल शराबबंदी आपके घोषणा पत्र में था और आपने गंगा जल की कसम खाकर बोला था कि हमारी सरकार आएगी, खाया था लेके, ये बताइए ना। सरकार आएगी नहीं तो हम गंगा जल की बात कर रहे हैं, गंगा जल का कौन नहीं किया गया। धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी पैनलिस्ट का और वाडम नगर की जनता का, जिन्होंने हमें भरपूर प्यार दिया। और यहाँ लॉकडाउन में भी लोगों का घर पहुंचाया गया, लॉकडाउन में भी घर पहुंचाया गया लोगों का। इसी समय पे मिलेंगे और सियासी संग्राम का नया पड़ाव में हम कहीं और जगह से सियासी संग्राम का लाइव आपको दिखाते रहेंगे, जनता से जागरूक करवाते हैं। अभी के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार, बैक टू स्टूडियो। साधना न्यूज का इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंचा बलरामपुर जिला। इलेक्शन एक्सप्रेस की कड़ी में वाड्रफनगर, राजपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़ में सियासी संग्राम का आयोजन। जनहित के मुद्दों पर बड़ी बहस, जनता से जुड़े सवाल, जनप्रतिनिधियों के जवाब, क्षेत्र के बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा, कांग्रेस बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों की स्थिति, कांग्रेस के 5 साल बनाम बीजेपी के 15 साल, जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा। दिनांक 7 अक्टूबर 2023, समय शाम 4 बजे, स्थान राजीव गांधी चौक, वाड्रफनगर। दिनांक 8 अक्टूबर। होटल BW कैनियन में रायपुर में इनवाइट करता हूं एक मेगा डायबिटीज शो के लिए, एक मेगा डायबिटीज सेमिनार जिसमें रिसर्च वर्क, डायबिटीज फूड सिंपोजियम, मेडिकल राइटिंग पे वर्कशॉप और जाने क्या क्या हमने आपके लिए सजा रखा है। एक 56 भोग है पूरी तरीके से हर एक डायबिटोलॉजिस्ट के लिए। जब मैं छोटा था, जब मैं दूसरी कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगता था क्यों ना हमारे रायपुर में भी ये सब हो। अब भगवान की दया से और आप सब दोस्तों के सहयोग से हम ऐसा रच पाने में सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। और सक्सेस तभी डिफाइन होती है जब हम लोगों में वो जागृति लाए और वो सब लोग इसमें सम्मिलित हों। प्लीज़ आइए, शाम को डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का काव्य पाठ भी सुनिए
और इस डायबिटीज कॉन्फ्रेंस में सब कुछ मिलेगा आपको। कार्डियोलॉजी में ओरेशन डॉक्टर पीसी मनोरिया, जेस्टेशनल डायबिटीज में ओरेशन डॉक्टर सुनील गुप्ता नागपुर से, डायबिटीज सेक्सुअल डिस्फंक्शन में डॉक्टर दीपक जुमानी मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में बोलेंगे जो मुंबई से आ रहे हैं, लीवर डिजीज के बारे में, लीवर फैटी लीवर के बारे में, गट माइक्रोबायोम में, प्रिसीजन मेडिसिन के बारे में, डायबिटीज क्विज और जाने क्या जो भी पैनोरामा ऑफ डायबिटीज में होता है हमने सब कुछ आपके लिए रखा है। आप आइए और इस व्यक्तिगत रूप से रचे हुए, एक सम्मिलित रूप से किए गए और एक महान डायबिटीज की गाथा को लेके चलने का एक हर एक आदमी का एक व्यक्तिगत इनपुट है। हर एक कलेवर के साथ हम लेके आए हैं, कोई किसी फोटे में अच्छा है, कोई किसी फोटे में अच्छा है। हमने सब लोगों को यहाँ पे एकत्रित करके एक उपवन क्रिएट किया है, एक अच्छी फूलों की माला क्रिएट की है। आप लोग आइए और इसे न्यूट्रिशनिस्ट भी इन्वॉल्व है, हमने न्यूट्रिशन में फोरम रखा हुआ है, न्यूट्रिशन रिसर्च फोरम में चीज़ें रखी हुई है और हमने नए युवा डॉक्टरों को रिसर्च के लिए प्रेरित करने के लिए पेपर सेशन भी रखा हुआ है। आप आइए और आप इस डायबिटीज एकेडमिया का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश शिवरे, रायपुर।